एपिसोड 7 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जो डिफेंस सेक्रेटरी पार्क है वो बोल रहा होता है कि जो हमारी कंट्री है उसके लिए बेस्ट होगा कि अगर हम जॉन एंड मार्क का जो प्लेन है वो ख़रीद ले। तो होता क्या है कि ये बात जैसे लोगों को पता चली है कि जॉन एंड मार्क इन्वॉल्व हो सकता है प्लेन क्रैश में, तो उनका इमेज ख़राब हुआ है। तो जो इन लोग चाहते हैं कि जो जॉन एंड मार्क है उन्हें ही ये प्रोजेक्ट मिलेगा। अगर उन्हें ये प्रोजेक्ट मिलेगा तो इन्हें काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। उतने में हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो जितने भी उनके जो मेंबर्स है यानी कि जितने भी उनके पार्टी मेंबर्स हैं उनके साथ में मीटिंग ले रहा होता है, उनके सामने नाटक कर रहा होता है। कहता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि जो मेरे दो देश के लोग हैं वो मरे हैं इस प्लेन के एक्सीडेंट में, पर मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता इस टॉपिक पे। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे लोगों को और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि जो ये डिफेंस डील है वो कम्प्लीटली स्मूथली निकल जाए। तो हम वापस आ जाते हैं चादलगौन के यहाँ पे। तो चादलगौन के कंधे पे जो हाथ रखता है वो होता है एडवर्ड पार्क। तो एडवर्ड पार्क उसके हाथ पे हाथ रखता है और कहता है कि तुम यहाँ भाग क्यों रहते हो। तो उसके बाद वो बताता है उसे कि मैंने उस आदमी को देखा, यानी कि वो रिपोर्टर को देखा। तो वो कहता है उसे कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें जब भी मेरी मदद चाहिए रहेगी तुम मुझे बस कॉल कर देना और मेरी मदद तुम तक पहुँच जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो चादलगौन है वो आदमी के साथ बैठ के पी रहा होता है। तभी उन लोग बात कर रहे होते हैं जो ये सब होने के बाद उन लोग के साथ कितना अच्छा चल रहा था, उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी चल रही थी और वो क्या कर रहे होते। बाद में वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें याद आ जाता है कि जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल नहीं हो सकती, जो लोग मर चुके हैं वो वापस तो नहीं आएंगे। उतने में हम देखते हैं कि जो गोहेरी है वो बार बार अपने फ़ोन की तरफ देख रही होती है, तो वो वेट कर रही होती है कॉल के लिए। तो जो उसकी दोस्त है वो कहती है कि तुम्हें अगर इतना प्रॉब्लम है तो तुम मिस्टर गी को कॉल क्यों नहीं कर लेती खुद से। पर उसे ये नहीं पता होता कि जो गोहेरी है वो मिस्टर गी के कॉल के लिए नहीं रुकी होती है, वो रुकी होती है चादलगौन के कॉल के लिए। तभी वो कॉल नहीं करता तो वो सोचती है कि क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या। तो बाद में हमें दिखाया जाता है कि पास का सीन। तो जैसे ही गोहेरी उस दिन सुबह उठती है और निकल रही होती है तभी उसे कुछ याद नहीं होता क्योंकि उसने हद से ज़्यादा पी लिया होता है। तो रात में वो जो भी करती है उसे याद नहीं रहता। तो जब वो निकल रही होती है तभी जो चादलगौन है उसे कहता है कि जाने से पहले नाश्ता करके चले जाओ। उसके बाद वो ज़्यादा कुछ बात नहीं करता उससे। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं किसी जंगल के यहाँ पे। तो जंगल के यहाँ पे हम जैसे देखते हैं तो जितने भी नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स होते हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो काफ़ी इनका काफ़ी बड़ा झुंड होता है और इनका जो लीडर है वो कहता है कि मुझे चीफ मिन पे बिल्कुल विश्वास है, वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा क्योंकि हम उससे बहुत ज़्यादा लॉयल है। उसके बाद जो यहाँ पे लोग हैं, जो जॉन और मार्क में जो लोग हैं उन्हें पता चल जाता है कि जो NIS है उसे किमवोगी का पता लग गया है और उन लोग किमवोगी को ढूंढने जाने वाले हैं। उतने में हम देखते हैं कि जो चीफ मिन है उन्हें बताता है कि वो शैडो नहीं है, वो शैडो के लिए काम करता है, वो शैडो के जस्ट बिलो काम करता है, पर वो खुद शैडो नहीं है। यानी कि अभी तक हमें नहीं पता कि शैडो एक्चुअली में है कौन। तभी हम देखते हैं कि जो NIS के अच्छे ऑफिसर है वो जो अपना ये काम है वो शिफ्ट कर देते हैं दूसरे ऑफिस में क्योंकि उसे लगता है कि अभी भी काफ़ी लोग हैं वो जो मिले हुए हैं चीफ मिन के साथ यानी कि जॉन एंड मार्क के साथ। तो बेटर होगा कि अगर हम अपना जो ऑफिस है वो शिफ्ट कर दें दूसरी जगह पे। तभी हम देखते हैं कि जो चीफ जी है वो भी आ जाता है, पर वो लंगड़ा रहा होता है क्योंकि उसका ऑफ कोर्स अभी एक्सीडेंट हुआ। तो उन लोग हैं उन लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें नए मिशन पे जाना है तो अगर तुम जा सकते हो तो ही जाओ, तुम्हें किम वोगी को पकड़ के लाना होगा, तुम हमारे बेस्ट ऑफिसर हो तो सिर्फ हम तुम पे डिपेंड कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो किम वोगी है वो कॉल करने की कोशिश करता है। उसके बाद जो उसका लोकेशन है वो उन्हें परफेक्टली मिल जाता है, पर जो लोकेशन है वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता क्योंकि मोरक्को इतना डेवलप्ड कंट्री नहीं है। तो 3 किलोमीटर का रेडियस दिया जाता है उन्हें। तो इन लोग रेडी हो जाते हैं वहाँ जाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि जो चादलगौन है वो फ़ोन नहीं उठा रहा होता गोहेरी का। तो जो गोहेरी वो पहुंच जाती है जो जूडो क्लास है वहाँ पे क्योंकि उसे पता होता है चादलगौन के लिए कि वो जूडो में भी एक्सपर्ट है। तो जैसे वो वहाँ पे पहुँचती है तो देखती है कि चादलगौन वहाँ पे होता है। तो चादलगौन को पूछती है कि क्या वो उसे सिखा सकता है जो जूडो है वो। तो उसे जो चादलगौन है उसे बताना होता है कि उन लोगों को पता चल गया है कि किमवोगी कहाँ है। तो उसको बोलने के लिए वो अपने पास खींचती है क्योंकि उसे कान में बताना होता है। तो जैसे वो उसको अपने पास खींचती है तो चादलगौन को वो बात याद आने लगती है जो हुआ था, यानी कि जो गोहेरी है उसने उसे पकड़ के किस कर दिया था। वो बात उसके जो वो जो चीज़ है उसके आंखों के सामने आ जाती है। तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड बिहेव करने लगता है, उससे बचने की कोशिश करता है। तो उसके बाद इन लोग निकल जाते हैं मोरक्को के लिए। तो ये जो ऑफिशियल होता है तो ऑफकोर्स जो चादलगौन है उसे नहीं बताया गया था। तभी हम देखते हैं कि जो चादलगौन है वो भी पहुंच जाता है प्लेन में। तो वो गोहेरी को कहता है कि उन लोग को बताओ मत, बे बस तुम लोग का पीछा करते रहूँगा, तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पे हूँ।
तो जब कोई दूसरे देश की जो इंटेलिजेंस सर्विस आपके कंट्री में आती है तो उस सर्विस को कोऑपरेट करना होता है हमारी जो इंटेलिजेंस सर्विस है। यानी कि अगर अगर समझो अगर ऐसा कभी होता है यानी कि आईएसआई को कोऑपरेट करना है रॉ के साथ, तो अगर वो इंडिया में आते हैं तो उन्हें कोऑपरेट करना होगा रॉ के साथ। जो भी प्रोग्रेस है वो रॉ के साथ शेयर करना होगा, उन्हें बताना होगा। पर हमें पता है ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इन लोग जाते हैं मोरक्को पुलिस के साथ बात करने, तभी हमें पता चलता है कि जो मोरक्को की जो पुलिस है वो भी मिली हुई है जॉन एंड मार्क के साथ में। और जो मोरक्को पुलिस है उन्हें कहा गया है कि तुम्हें जैसे ही मिलता है वो आदमी उसे ख़त्म कर दो। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये टास्क फोर्स वाले हैं वो गोहरी को लेके नहीं जाते, यानी कि उसे अभी भी लगता है कि जो गोहरी है वो कम्पिटेंट नहीं है तो उसे ले जाना नहीं चाहते। तो उसे कहते हैं कि तुम जाओ हमारे लिए खाना लेके आओ, बाकी के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो करने के लिए भेजते। तो जैसे गोहरी जाती है तो वहाँ पे जो चादलगौन है वो पहुंच जाता है उसके पीछे पीछे। तो गोहरी डींगे मारने लगते हैं कि बहुत ही स्पेशल काम है, इसके लिए मुझे भेजा गया है, मैं बहुत ही ज़्यादा बेटर ऑफिसर हूँ हमारे यूनिट में। और हम तभी देखते हैं कि जो एनआईएस वाले हैं वो पहुंच जाते हैं जेसिका के ऑफ़िस में और उसे अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके एक फ़ोटो मिला होता है। तो वो फ़ोटो में जो जेसिका है वो बात कर रही होती है पायलट के साथ में, तो इतना एविडेंस काफ़ी होता है उस कम से कम उसे अंडर अरेस्ट लेने के लिए। तो हम लोग पहुँच जाते हैं ऑफिस में और जो जितने भी चीज़ें हैं वो सीज़ कर लेते हैं और उसे लेके चले जाते हैं हेडक्वार्टर्स में। तो ऊपर जो उसका लॉयर है उसे कहता है कि तुम्हें सिर्फ 48 आवर्स तक अपना मुंह बंद रखना है। 48 आवर्स तक अगर तुम चुप रहोगी तो इन लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इन्हें तुम्हें छोड़ना ही होगा। तो जैसे ही जेसिका को लेके आया जाता है ना इसके हेडक्वार्टर में, तो इस बार उसे कोई जो इंस्पेक्टर है वो उसे इंटरोगेट नहीं कर रहा होता, उसे इंटरोगेट कर रहा होता है एडवर्ड पार्क। यानी कि जो एडवर्ड पार्क है और जो इसकी राइवलरी है वो बहुत पुरानी है, तो एडवर्ड पार्क को पता है इसके बारे में सब कुछ। तो बेटर होगा कि अगर एडवर्ड पार्क को इंटरोगेट करने दिया जाए तो क्योंकि जो किम वूगी है यानी कि जो पायलट है वो मिल नहीं रहा होता उन लोग को, तो एनआईएस वाले क्या डिसाइड करते हैं कि उन लोग ड्रोन यूज़ करेंगे। यानी कि उन लोग ड्रोन से पता करेंगे कि किसी घर में तो नहीं है वो। पर वो किम वूगी को ढूंढने की जगह पे उन लोग ढूंढ लेते हैं चादलगौन को। पर जो चादलगौन है जब वो घूम रहा होता है तब वो देख लेता है किम वूगी का घर और वहाँ पे वो पहुँच जाता है। पर जैसे वो किम वूगी के घर में जाता है तो देखते हैं कि जो किम वूगी है उसके पास गन होता है, तो वो गन लगा देता है चादलगौन के सर पे और वहीं पे जो ये एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दे। तो एपिसोड 8 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जो जेसिका है उसको इंटरोगेट किया जा रहा होता है एनआईएस के हेडक्वार्टर्स में। तो जो जेसिका है वो कहती है कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगले 8 घंटे में मैं निकल जाऊंगी यहाँ से और जो मेरा खाना है वो मेरे घर पे ही होगा, क्योंकि तुम लोग मुझे ज़्यादा देर तक यहाँ रख नहीं सकते, क्योंकि तुम लोग के पास कोई प्रूफ है ही नहीं। उतने में हम देखते हैं कि जो चादलगौन है वो किम वूगी यानी कि पायलट को ढूंढ लेता है। उसके बाद वो उसको उधर पीटना शुरू कर देता है कि तभी जो मोरक्को की पुलिस है वहाँ पे पहुँच जाती है, क्योंकि मोरक्को की जो पुलिस है वो मिली होती है जॉन एंड मार्क के साथ और उन्हें कहा गया होता है कि कुछ भी हो जाए किम वूगी को ख़त्म कर दे। पर जैसे उसे लेके जा रहे होते हैं तो वो इसे भी अरेस्ट कर लेते हैं चादलगौन को भी। और फिर बाद में रास्ते में उन लोग को मिल जाते हैं जो ऑफिसर गी है वो मिल जाता है। तो ऑफिसर गी कहता है कि ये हमारे साथ है, इसे छोड़ दो। तो पर जो पुलिस है वो कहती है कि हम इसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये लड़ रहा था। तो उसके बाद उसे जेल में ले जाया जाता है किम वूगी के साथ में। उसके बाद जो गोहरी है वो सीधा जेल में जाती है और चादलगौन को कहती है हाई फाई, तुमने पकड़ लिया उसे। उसके बाद कहती है कि मुझे हाई फाई देने पर जो चादलगौन का हाथ है उसमें हथकड़ी लगाया होता है और जो गोहरी है वो बाहर होती है, तो उन दोनों का हाथ नहीं पहुंच रहा होता हाई फाई के लिए। तो जितने भी लोग मौजूद होते हैं जेल में उन लोग सब उसे चेयर करने लगते हैं हाई फाई के लिए। उसके बाद जो जेसिका है वो जैसे बाहर जा रही होती है तो जो मेन चीफ़ है वो उसके पास वापस जाता है और कहता है कि लगता है तुम्हें खाना यहीं पे खाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ने किम वूगी को पकड़ लिया है और बस उसे अब कुछ बोलना है और हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। तो जैसे ही एनआईएस का डायरेक्टर प्रेसिडेंट से मिलने जाता है उसे बताने के लिए कि जो किम वूगी है वो पकड़ा गया है, तभी जो थर्ड सेक्रेटरी है यानी कि वो प्रेसिडेंट का डायरेक्ट सेक्रेटरी होता है पर उसकी जो पोजीशन होती है वो प्राइम मिनिस्टर से नीचे होती है। तो जो प्रेसिडेंट का थर्ड सेक्रेटरी वो मिलता है एनआईएस के डायरेक्टर के साथ और वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर किम वूगी पकड़ा गया तो प्रेसिडेंट खुश होगा, क्योंकि जो ये डील है जो एफएक्स डील है जो फाइटर जेट की डील है उसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो प्रेसिडेंट को होने वाला है। तो अगर तुमने किम वूगी को पकड़ा दिया तो प्रेसिडेंट को नुकसान होगा। तो मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट खुश होगा इससे, तुम्हें बस वो करना है जो मैं तुम्हें कहता हूँ। उसके बाद जो वहाँ पे ऑफिसर मिन है उसे बुला लेता है और कहता है कि तुम्हें पूरा का पूरा जो अपना स्टाफ है उसे चेंज करना है, यानी कि जितने भी बाकी लोग हैं सबको डिसमिस कर देना है और ये बनेगा नया ऑफिसर। और
मैं इतना बता दूं कि तुम्हारी जो टीम वहाँ गई है वो वापस नहीं आने वाली, क्योंकि किम वुगी कल ख़त्म कर दिया जाएगा और हमारे रास्ते में आने वाले जितने भी लोग होंगे उन्हें भी ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी कि जो तुम्हारी टीम तुमने मोरोको भेजी है उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लिली है उसे मोरोको भेज दिया जाता है। बाद में वो जो नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर है उसके साथ में, तो वो दोनों बैठ के उधर प्लान करते हैं कि इन लोगों को ख़त्म कैसे करना है। तो जो पुलिस वाले हैं वो कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। यानी कि जो पुलिस वाले क्या करेंगे कि जो रोड है उसे ब्लॉक करके जो उनकी गाड़ी है जो लेके जाएगी किम वुगी को, उसे भेज देंगे किसी कोने में। उस कोने में जो इन लोग हैं इन लोग को गन सप्लाई कर दिया जाएगा। इन लोग को ख़त्म कर देना है किम वुगी को, और जो भी इनके रास्ते में आएगा उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मरे। अगर वो NIS के ऑफिसर्स भी होंगे तो भी उन्हें वो चलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो गोहेरी के टीम मेंबर्स है उसे आके कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, क्योंकि उस पर उन लोगों का विश्वास नहीं था। तो जितने भी लोग हैं एक एक करके आते हैं उसे उसे कॉन्ग्रेचुलेट करके बाहर चले जाते हैं। पर उसके बाद हम देखते हैं कि जो किम वुगी है उसका जो इंटरोगेशन है वो शुरू होता है, पर उन लोग कुछ बोलता ही नहीं है, वो कुछ कहता ही नहीं। वो कहता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं देखा कि प्लेन गिर रहा था इसके लिए मैं पैराशूट लगा के कूद गया, तो उसमें मेरी क्या गलती। तो उसके बाद हम देखते हैं क्योंकि वो ड्रग्स ले रहा था, यानी कि वो ड्रग से एडिक्टिव हो गया था। तो क्योंकि उसे ड्रग मिला नहीं था काफ़ी देर से, तो उसको फिट आ रहा था, तो उसको जो झटके आ रहे थे उसके नर्वस सिस्टम में, तो उसे रोका जा सकता है अगर फिर से कोई ड्रग उसके शरीर में डाल दिया जाए। तो जो चादिलगॉन है वो कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हारे साथ हुआ क्या तो मैं तुम्हें ये ड्रग दूंगा नहीं। तो वो तड़प रहा होता है। तो उसके बाद वो फाइनली बता देता है कि जो बंदा है जिसने प्लेन गिराया उसका नाम है जेरोमी, और जो माइकल है यानी कि जो जॉन और मार्क का आदमी है उसने ये करवाया है, उसने ये प्लेन गिरवाया है और उसने मेरे अकाउंट में पैसे भेजे थे, तो तुम्हें ये सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। और उसके बाद उसे वो इंजेक्शन दे दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जेसिका है उसे टेंशन हो रहा होता है, क्योंकि जैसे जैसे किम वुगी को पास लाने का प्लान चल रहा होता है तो उसकी जो टेंशन है वो बढ़ती जाती है। उसके बाद हम किम वुगी को मूव करते हैं, पर जैसे हम किम वुगी को मूव करते हैं तो जो डायरेक्टर जी है वो कहता है गोहेरी से कि तुमने हमारे साथ तो काम करना ही नहीं है ना, तो तुम जाके चादिलगॉन के साथ आओ। यानी कि चादिलगॉन तो ऑफिशियली नहीं गया, तो उसे टैक्सी से आना पड़ेगा। तो उसे भेज दिया जाता है और जो गोहेरी है और जो चादिलगॉन है वो टैक्सी से आते हैं, और जो ऑफिसर्स है वो बैठ जाते हैं किम वुगी के साथ में, और जो बाकी के 4 ऑफिसर्स होते हैं वो दूसरी गाड़ी में होते हैं। तो उन लोग निकल जाते हैं। तो जो पुलिस वाले हैं वो उनकी गाड़ी को घुमवा देते हैं एक दूसरे कॉर्नर में, और हम देखते हैं कि जो कॉर्नर है वो एकदम सुनसान होता है, यानी कि वो एक सुनसान इलाका होता है सिटी का। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। तो उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि जो 2 गाड़ी है जिसमें किम वुगी है और ऑफिसर्स है उन्हें जाने दिया जाता है, पर जो ये चादिलगॉन और गोहेरी है वो टैक्सी में आ रहे होते हैं, इसलिए उन्हें जाने नहीं देते हैं वहाँ पे। तो जैसे ही ये दोनों वहाँ पे पहुँचते तो हम देखते हैं कि सामने से एक बड़ी बस आती है जिसमें से धुआं आ रहा होता है। तो जो ऑफिसर जी है उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे इशू क्या हुआ, उसे समझ में आ जाता है कि उन्हें घेर लिया गया है। तो जैसे ही वो निकलने बोलता है तो हम देखते हैं कि जो एक मिसाइल है ऊपर से फायर कर दिया जाता है, और वो मिसाइल से जो इनकी गाड़ी है गाड़ी वो उड़ जाती है कम्प्लीटली। यानी कि जो 4 ऑफिसर्स होते हैं दूसरी वाली गाड़ी में वो सब के सब ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। और फिर जो दूसरी गाड़ी है उस पर भी अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी जाती है। तो इसमें भी 4 ऑफिसर्स होते हैं विद किम वुगी। तो किम वुगी को लोग बाहर खींचते हैं पर उसके पैर में गोली मार देती है लिली। और फिर बाद में जो यहाँ के जो 4 ऑफिसर्स होते हैं उनमें से 2 ऑफिसर को वहीं पे रोड पे ख़त्म कर दिया जाता है। तो फिर सिर्फ 2 ही ऑफिसर बचते हैं, यानी कि मिस्टर जी बचता है, उसके साथ में एक और ऑफिसर बच जाता है जो किम वुगी को पकड़ के रखता है। कि तभी वहाँ पे जो नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स है वो भी आ जाते हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए। उतने में हम देखते हैं कि जो चादिलगॉन है वो टैक्सी चुरा लेता है, बाद में वो टैक्सी भगा के पहुँच जाते हैं इन लोग के पास में, और लोग कुछ भी करके जो किम वुगी को है वो टैक्सी में लेते हैं और बाद में वहाँ से निकल जाते हैं। तो जैसे अपने डायरेक्टर को कॉल करके ये सब बताता है तो जो डायरेक्टर को भी थोड़ी सी बात पता चल जाती है कि उन लोग को पता कैसे चला कि किम वुगी मिल गया है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो NIS की जो पूरी टीम है उसे चेंज कर दी जाती है जैसे उसे ऑर्डर दिया गया था, और जो ऑफिसर है यानी कि जो गोहेरी का मेन ऑफिसर है उसका नाम है ऑफिसर गांग, तो उसे पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। और फिर बाद में जो चादिलगॉन और गोहेरी है वो लेके चले जाते हैं किम वुगी को कोरियन एम्बेसी में, क्योंकि आप एम्बेसी पे हमला नहीं कर सकते। अगर आपने एम्बेसी पे हमला किया तो आप इंटरपोल के हिट लिस्ट में आ जाओगे, और अगर आप इंटरपोल के हिट लिस्ट में आ गए तो आपकी जो ज़िंदगी है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आप किसी भी कंट्री में अगर आपको बचना है तो आपको नॉर्थ कोरिया जाना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरपोल के साथ लिंक्ड नहीं है। पर अगर आपको बचना है, अगर आप किसी और दूसरे देश में रहना चाहोगे तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप एक बार इंटरपोल के हिट लिस्ट में आ गए तो आपका बचना नामुमकिन के बराबर हो जाता है। तो जैसे ही चीफ मिन ले लेता है अपना जगह तो जो जेसिका है उसे छोड़ दिया जाता है, और हम देखते हैं कि जो कोरियन एम्बेसी है उसके बाहर जो लिली है और जो उसके जितने भी लोग हैं वो पूरा घेर के रखते हैं उसे, जिससे इन लोग अगर बाहर आए भी तो उन्हें ख़त्म कर दिया जाए।
उसके बाद हम देखते हैं कि जो किमवुकी है उसे गोली लगने की वजह से जो उसका खून है वो बहुत ही ज़्यादा खून निकल गया होता है। तो उसके बाद जो चादलगॉन है वो कहता है कि ठीक है, मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो भी ओ है, तो प्लीज़ मेरा ब्लड ग्रुप मेरा जो खून है वो इसे दे दो, क्योंकि हमें इसे ज़िंदा रखना बहुत ही ज़रूरी है। और वहीं पे जो ये एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, और अगले वीडियो तक के लिए बाय।